जिंदगी कभी हंसी का गुलजार होती तो कभी जलन की आग में जलने लगती है। कभी एक औरत की हंसी, उसके परिवार की रौनक किसी की हवस का शिकार बन जाती है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा साया जो न सिर्फ एक इंसान को बल्कि उसके पूरे घर को काले जादू की जंजीरों में जकड़ लेता है। मगर सुन लो ए हसद करने वालों, अल्लाह की कुदरत और कुरान की ताकत के आगे कोई जादू टिक नहीं सकता। ये कहानी है फिरदौस की, एक ऐसी शादीशुदा औरत जिसका घर जन्नत का टुकड़ा था, जिसके बच्चों की हंसी और शौहर की मोहब्बत उसकी दुनिया थी। मगर किसी की जलन ने उसकी खुशियों पर ऐसा काला साया डाला कि उसकी जिंदगी तबाह होने की कगार पर पहुंच गई। क्या फिरदौस इस साये से निकल पाई? क्या उसका घर फिर से हंसी से गूंज उठा? आइए डूब जाएं इस दर्दनाक मगर उम्मीद से भरी दास्तान में, क्योंकि ये कहानी सिर्फ फिरदौस की नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो जादू और हसद के साये से जूझ रहा है। फिरदौस वो औरत जिसका नाम सुनते ही चेहरों पर मुस्कान तैर जाती थी। उसकी आंखों में सुकून था और दिल में अपने परिवार के लिए बेपनाह मोहब्बत। उसके 3 बेटे और एक बेटी उसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना थे। उसका शौहर इमरान एक मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसकी मेहनत और लगन ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो एक परिवार सपने में देखता है। उनका पक्का मकान शहर की सबसे खूबसूरत गलियों में चमकता था। घर के बाहर चमचमाती गाड़ी खड़ी रहती थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और घर में हर सुख चैन मौजूद था। फिरदौस की हंसी, बच्चों की शरारतें और इमरान की मोहब्बत, ये सब मिलकर उनका घर किसी जन्नत से कम नहीं था। हर सुबह फिरदौस अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, इमरान के लिए नाश्ता बनाती और रात को पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी डिनर करता। पड़ोसी उनकी खुशहाली को देखकर तारीफ करते और फिरदौस का दिल अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ठंडक पाता। मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की खुशियां देखकर जल उठते हैं। किसी की हसद भरी नजर ने फिरदौस की इस जन्नत पर जादू का काला साया डाल दिया। एक दिन अचानक फिरदौस की तबीयत बिगड़ने लगी। वो रातों को डर कर जागने लगी। उसकी आंखों में खौफ का समंदर उमड़ता और चेहरा पीला पड़ गया। कभी वो बेवजह रोने लगती, बिना वजह चिल्लाती, तो कभी घंटों एक कोने में सिमटी चुप बैठी रहती। उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अपने बच्चों से दूर रहने लगी जो पहले उसकी जान थे। इमरान की बातों का जवाब देना बंद कर दिया। घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब सन्नाटे और डर की चपेट में था। फिरदौस की हालत देखकर बच्चे डरने लगे। जो हमेशा अपनी अम्मी के गले लगकर सोती थी अब रात को अकेले रोती थी। इमरान परेशान। उसकी बेटी सोचा शायद कोई मेडिकल दिक्कत है। उसने फिरदौस को शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। हर टेस्ट नॉर्मल आता। फिर उसने हकीमों और मौलवियों का सहारा लिया। कुछ ने कहा नजर है, कुछ ने कहा जादू का असर है, मगर कोई भी इस साये को हटा नहीं पाया। फिरदौस की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। घर की रौनक मातम में बदल गई। पड़ोसी अब ताने मारने लगे। कुछ ने कहा इतनी खुशहाली थी, जरूर किसी की नजर लग गई। इमरान का दिल टूट रहा था। वो हर रात अल्लाह से दुआ करता, या रब मेरी फिरदौस को, मेरे बच्चों की अम्मी को, मेरे घर की रौनक को वापस लौटा दे। एक रात इमरान पूरी तरह टूट चुका था। फिरदौस की हालत और बच्चों की बेचैनी ने उसकी नींद छीन ली थी। वो रात भर जागता, कुरान की तिलावत करता और अल्लाह से रहम की दुआएं मांगता। उसी बेचैनी में उसने यूट्यूब खोला और कुछ तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी एक चैनल पर शिफा वजीफा। एक वीडियो का टाइटल था तावीज और जादू का झटका देने वाला वजीफा। उसने फौरन वीडियो देखा। हर लफ्ज उसके दिल में उतरता चला गया। वीडियो में एक कौरानी वजीफा बताया गया था जो जादू और नजर के असर को तोड़ने की ताकत रखता था। इमरान ने चैनल से राब्ता किया और फिरदौस की हालत की पूरी दास्तान सुनाई। वहां से एक आजमाया हुआ अमल बताया गया, कुरान की आयतों और हदीस पर आधारित, जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को रोशन किया था। इमरान के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जली। उसने ठान लिया कि वो अपनी फिरदौस को, अपने बच्चों की अम्मी को इस काले साये से आजाद करवाएगा। उसने अपने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, तुम्हारी अम्मी जल्द ठीक हो जाएगी, बस अल्लाह पर यकीन रखो। जिस वजीफे ने फिरदौस की जिंदगी को दोबारा रोशन किया वो पेश है कुरान की आयत, फलम्मा अलकौ काला मूसा माजिया तुम बिहिस्सिहरू इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन। सूरह यूनुस। तर्जुमा, मूसा ने कहा जो तुम लेकर आए हो यह तो जादू है, अल्लाह उसे बेअसर कर देगा। यकीनन अल्लाह फसाद फैलाने वालों के काम को दुरुस्त नहीं करता। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर सुबह और शाम सूरह फलक और सूरह नास पढ़े वो हर किस्म के जादू, नजर और शैतानी असर से महफूज रहता है। हदीस, सुन्नन अबू दाऊद 1463। हदीस की दुआ, अल्लाहुम्मा अब्दिल कुल्ला सिहरिन व आइनिन व शैतानिन व ताबूतिन बिकुदरतिका या कहारू। हदीस दुआ नंबर 22। तर्जुमा, ऐ अल्लाह अपनी कुदरत से हर तरह के जादू, नजर, शैतानी असर और तावीज को तोड़ दे।
सबसे ज्यादा खा लें। अमल का तरीका, सबसे पहले वुजू कर लें। रोजाना फज्र और मगरिब के बाद एक साफ और तन्हा जगह पर बैठ जाएं। पहले दरूदे इब्राहिम को 7 बार पढ़ें, फिर सूरह यूनुस की आयत 91 बार पढ़ें। इसके बाद हदीस की दुआ को 31 बार पढ़ें, फिर सूरह फलक और सूरह नास को 21-21 बार पढ़ें। आखिर में फिर से दरूदे इब्राहिम 7 बार पढ़ें। इस अमल को 21 दिन लगातार करें। पढ़ाई के बाद हाथों पर फूंक मारकर पूरे जिस्म पर फेरें, या जिस पर असर हो उस पर फूंक मारें। अगर मुमकिन हो तो पानी पर यही अमल करें, फिर उसे पिएं और घर में छिड़कें। इमरान ने पूरे यकीन और तवज्जो के साथ ये वजीफा शुरू किया। उसकी आंखों में अपनी फिरदौस की मुस्कान और बच्चों की खुशी लौटाने का जुनून था। उसने अपने बच्चों को भी इस अमल में शामिल किया। हर सुबह और शाम पूरा परिवार एक साथ बैठकर दुआ करता। पहले दिन से ही कुछ बदलाव नजर आने लगा। फिरदौस की आंखों का खौफ धीरे धीरे कम होने लगा। वो रात को चैन से सोने लगी। तीसरे दिन उसने अपनी बेटी को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू थे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। 7वें दिन फिरदौस ने इमरान से कहा, मुझे लगता है कोई बोझ मेरे सीने से उतर रहा है। इमरान की आंखें नम हो गईं। उसने फिरदौस को सीने से लगाया और कहा, बस अल्लाह पर यकीन रखो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। 21वें दिन फिरदौस वो पुरानी फिरदौस बन चुकी थी। उसकी हंसी फिर से घर में गूंज उठी थी। बच्चे अपनी अम्मी के साथ फिर से हंसने खेलने लगे। इमरान का चेहरा सुकून से चमक रहा था। घर फिर से जन्नत का टुकड़ा बन गया। मगर अल्लाह की कुदरत ने उस जालिम को भी नहीं बख्शा जिसने फिरदौस की खुशियों पर जादू का साया डाला था। वो शख्स जिसकी हसद ने ये सारा खेल रचा था, अचानक बीमार पड़ गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई, उसका कारोबार ठप हो गया और उसकी जिंदगी उलट पुलट हो गई। एक दिन वो खुद फिरदौस के घर पहुंचा। उसका चेहरा शर्मिंदगी और डर से भरा था। उसने सिर झुकाकर आंसुओं के साथ अपने गुनाह कबूल किए। उसने बताया कि उसने जलन की वजह से एक जादूगर को पैसे देकर फिरदौस पर जादू करवाया था। उसने माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए इतना बड़ा अजाब बन जाएगा। फिरदौस और इमरान ने उसे माफ कर दिया, मगर उसे अल्लाह से माफी मांगने की सलाह दी। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई साया मंडरा रहा है, अगर कोई तावीज या जादू आपकी खुशियों को छीन रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। कुरान की रोशनी हर अंधेरे को मिटा देती है। बस यकीन के साथ ये अमल करें। देखिए कैसे तावीज जलता है, जादू पलटता है और अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी को फिर से जन्नत बनाती है। ये कहानी सिर्फ फिरदौस की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हसद और जादू के साए से जूझ रहा है। अल्लाह पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको किसी खास वजीफा अमल या किसी मसले में मदद चाहिए तो कमेंट करने, इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब अपने दोस्त मोहम्मद गुफरान को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगली कहानी और वजीफे में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह।